मैं कावड़ यात्रा के बाद है ना हरिद्वार की तरफ बढ़ रहा था, तो हरिद्वार की तरफ बढ़ रहा था तो वही कवरेज करने के लिए फिर से जा रहा हूँ। और क्योंकि वहाँ के हालात दिखाने थे बाद में, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे देखी ना ये चीज़ें। कावड़ यहाँ पे जो है ना छोड़ करके चले गए हैं कुछ कावड़िए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये कुछ कावड़िए जो है यहाँ पे कावड़ छोड़ करके चले गए हैं। ऐसी क्या बात हुई, क्या हुई, चली नहीं, क्या मामला था। तो जब कावड़ उठाई है तो मतलब लेके जानी चाहिए थी घर पे। तो एक महाराज जी हैं यहाँ पे और उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। हर हर महादेव जी। अच्छा महाराज जी, क्या नाम है आपका? जयमनी महाराज। अच्छा यही है अपने यहाँ पे? यही रहते अच्छा ये कुटिया अपने यहाँ पे है? हैं। अच्छा ये कावड़ कौन छोड़ गया जी? ये कावड़ चढ़ी हुई है, ये यहीं पे मंदिर में? भगत के चढ़ा के और उसे यहाँ बांध के अच्छा जल चढ़ा के और यहीं छोड़ के? यहीं बांध। लेकिन इसको तो घर पे ले जाया करें वैसे तो। और ले गए वो तो कोई पता नहीं कौन, यहाँ कोई दुकान पे जैसे है ना, अच्छा और वो अपना बाहर से दुकान लगाते हो यहाँ बांध के। हाँ। हर साल होता है एक दो भाई अपना है ना। तो महाराज जी मैं जब पीछे से आया ना, अब श्यामली से आया हूँ, तो एक दो कावड़ और ऐसे ही रोड पे रखी हुई बहुत करते हैं भाई, बच्चों की हिम्मत है, उल्लास को उठा तो लेते हैं और फिर बस उनकी क्या व्यवस्था क्या नहीं। तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, मतलब सनातन। उन्हें जहाँ भी मंदिर मिले वहाँ चढ़ा देना चाहिए, उन्हें ले जाना। ठीक नहीं है। मैं अभी आया ना श्यामली से, तो बड़ी कावड़ थी एक, हाँ। मेरे से भी ऊंची, वो भी ऐसे रोड पे छोड़ करके। बहुत गलत तरीके हैं ये, बहुत गलत। इसका तो लोग हम विरोध करते हैं कि भाई उतना जो है ना परिश्रम करो, जितना पुरुषार्थ कर सकते हो उतने जल को उठाओ। नहीं तो यदि किसी कारण कोई दिक्कत आ रही है तो रास्ते में बहुत मंदिर मिलते हैं, वहाँ पे चढ़ा करके चले जाओ। वहीं चढ़ा दो। भगवान हर जगह है, मतलब फल उतना ही मिलेगा फल सब। वही मिलना होता है। लेकिन महाराज जी बहुत सारे तो लोग जैसे कलश हो गए उसको ज़्यादा उठा लेते हैं। हाँ। मेरे ख्याल में कलश भी पाएंगे अगर रखे हुए। उसी बात को तो हम बस कह रहे हैं ना कि ये भेड़ चाल चल रही है और देखा देखी, इस पर तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग तो कई बार विरोध करते हैं कि एक तो ये भोला भोली बन के नाचते हैं, पैसा लेते हैं, बहुत गलत होता है ये। ठीक है हाँ, ना? पिछली कावड़ इससे में- हमारे सनातन का जो है ना, जो महादेव बनकर देखिए, महादेव का जो है ये बारात है, महादेव का पर्व है, आप उल्लास से खूब मनाइएगा, लेकिन महादेव का स्वरूप नहीं बनना चाहिए। हाँ, दूसरे सब- हाँ, जैसे सिख धर्म में उसकी मतलब कॉपी नहीं कर सकते। मैंने बताया कि उस महादेव बनकर हैं, आपको जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए बोलिए। लेकिन इस बार देखा कि बहुत कम हुआ। एक ये जो नशों के ऊपर गाने वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने, इन सब पर बैन होना चाहिए, क्योंकि महादेव जी का तो कहीं जो है ना इन चीज़ों से वास्ता ही नहीं था। महादेव जी ने बहुत सारे तो मतलब कावड़िए थे वो भांग के वो करके। बच्चे चलते हैं अपना जो है ना, आप देखेगा मेला बन गया है ये। अब ये धार्मिक आस्थाओं का पर्व था, अब ये धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ मेला चल गया, क्योंकि इस पर डीजे गाने। धार्मिक आस्थाओं में इन चीज़ का क्या है, धार्मिक आस्थाओं में नाम जाप होता है। गंगा जी में डुबकी लगाओ, उनसे जो है अपने जो भी अरदास हो, किसी के मन की इच्छा हो है उसे आप करिएगा। थोड़ा जल उठाओ, थोड़ा सा जल उठाओ है, क्योंकि गंगा जल का जो है तो हम लोग जल चढ़ाते ना, तो लोटे में कितना डालते हो? बिल्कुल थोड़ा ही डालते हैं। थोड़ा सा डालते हैं ना, फिर उसमें जल भरते हो, जल वो सारा ही गंगा जल हो जाता गंगा जल हो जाता है। है। लेकिन बच्चे हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा हुआ है, समय समय पर चेताते रहते हैं। लेकिन तो महाराज जी कावड़ ले आने का कहाँ से मतलब हर कोई ले आने लग गया आज तो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो। नहीं, ये देखिएगा भगवान परशुराम ने पहली कांवड़ उठाई थी, जो पूरा महादेव पर पार्थिव शिवलिंग पर उन्होंने पूजा की थी और गंगा जल से लाकर उसका जलाभिषेक किया था। वो उनका जो है धार्मिक आस्थाएँ थी, उनके अपना एक प्रायश्चित भी था। उन्होंने जीवन में जो, क्योंकि पहले बहुत मारधाड़ में रहे थे, राजऋषि बनकर रहे, उसके बाद वो जो है सप्तऋषियों में चिरंजीव हैं, ब्रह्म ऋषि बनकर रहे हैं। हाँ? तो उनके एक साधना के पश्चात उन्होंने अपना यह भ्रमण किया है, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई है। ठीक है, तो महाराज जी क्या फल मिलता है इसका कावड़ का? कोई भी कार्य होगा, कावड़ की बात नहीं है, प्रतिफल आप जो है कोई भी कर्म करें है, मनसा मन से, वाणी से, शरीर से। मनसा वाचे शरीर एक कर्म न तिरिगत है, तो इनके जो भी गति, तीनों तरह की गति होती है, मन से भी और वाणी से भी और शरीर से भी। तो उसका प्रतिफल जो है आप भोग रहे हैं, जिसे आप प्रारब्ध कहते हैं ना। प्रारब्ध क्या है कि आपका जो भाग्य है, जो सामने आ रहे हैं, जिसे हम भोग रहे हैं, ये आपका प्रारब्ध है। और जो आगे संचय रुका हुआ है वो आपका भाग्य है। और ये कर्म जो है ना, बन कैसे रहा है, कर्म से ही तो बन रहा है।
कर्म से कारण है, कारण से कर्म है। जैसे महाराज जी कोई ये कहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, मैं मेरी कुछ भी लगा लो, होता है, तो महादेव- इसलिए कावड़ मतलब लालच में कावड़ उठाते हैं। ये लालच नहीं है, बोल कबूल है देवताओं से। एक यदि बच्चा अपने माता पिताओं से कोई उम्मीद कर रहा है? तो क्या हर्ज है इसमें? वो कहाँ जाएगा? एक मन की मान लो अभी आप ही है, आप भी मैं विश्वास से कह सकता हूँ अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे, कोई ना कोई जो है ना आकांक्षाएं बनी हुई होंगी। बिल्कुल सही ठीक है बात। ना? तो कोई ना संतुष्टि तो नहीं इस है। मानवीय जीवन में आकांक्षाएं आपकी बनी रहेंगी। अब उस आकांक्षाओं के लिए कि हे भगवान मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे पार लगा देना, मैं और आपका जो है ना अति सेवक हूँ। तो मान जाते हैं ऐसे में बोले, बोला क्यों नहीं मानते? नहीं, अगर जैसे कोई कावड़ नहीं लाता तो उसकी बोला मान। उसका देखेगा, मैंने कहा वो कावड़ वाले के लिए नहीं मानते। वो एक बात चल रही थी कि विश्वास धारण का विश्वास हो, आप कोई भी कर्म करें, किसी भी रूप में करें, वो मानता है, सुनते हैं। उनका प्रताप, उनका देव का देव आदिदेव कहा गया है, उनका तो आशीर्वाद ना भी मांगो तो भी मिलता रहता है। लेकिन भाई एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है और पढ़ के कह रहा पापा आपके मैं खूब मेहनत करूँगा और मैं पास हो गया तो मुझे आप जो है स्कूटर दिलाना देना, स्कूटी दिलाना। पिता कहते हैं हाँ बेटा दिलाओ, महाराज और जी- उत्साह से दिलाते भी। हर साल है ना लाखों कावड़ ये बढ़ ही रहे हैं। हाँ, जनसंख्या कितनी भारत की? कौन सा लगभग नंबर 140 करोड़ है? लगभग 140। देश दुनिया में कौन सा नंबर पे हो? हम पहले नंबर पे आ गए। तो फिर इस बात का क्या आश्चर्य है कि बढ़ी रही है, उनका विश्वास बढ़ रहा है, उनकी आस्था बढ़ रही है। देखा देखी नई पीढ़ी बढ़ती जा रही है। युवा जो है इसमें कौन जो है 90 साल का वृद्ध है? कोई अपवाद? ये छोटेपन से लगे ना। हाँ। दूसरी एक बात याद रखना, हम आलोचनाओं से दूर रहते हैं। आज एक बच्चा जब लिखना सीखता है ना तो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, गलत लिखता है। तुमने भी ऐसे ही किया होगा और बड़े होकर अब औरों को सही सिखा रहे हो। हाँ, यही बच्चे जो है ना जो आज इनसे अज्ञानतावश थोड़ा सा मर्यादा की कमी है इनमें, अज्ञानतावश, यही बड़े हो गए कुछ सालों के पश्चात यही जान जाएंगे। लेकिन अभी मैं देखूँ ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि भी अपने घर पे रहना चाहिए, जो अपने गांव में मंदिर है वहाँ पे 140 करोड़ में वामपंथी और नास्तिक है। हमारे सनातन धर्म को जो है ना बदनाम करने वाले, ना मानने वाले कितने लोग हैं? उनको भी तो आई डालो, ये वही तो लोग हैं। कर्म सब कर रहे हैं, एक कर्म करके जा रहा है, एक उसकी आलोचना कर रहा है, एक उसकी तारीफ कर रहा है, शाबाशी दे रहा है। दोनों तरीके सभी तरह के हैं तो यहाँ पर। इसलिए हाँ, सही गलत की पहचान होनी चाहिए। तो महाराज जी आपकी यही है। अच्छा, यहाँ पे चल रहा था, शिविर चल रहा था, हाँ, शिविर चल रहा था। तो बहुत सारे कावड़ी आए भी होंगे। वो तो जो सेवा बनी जो भी आया है बहुत रहता तो है। आपकी तरफ से ही था महाराज जी? सब हाँ, भगत जगत की तरफ से। मैं तो एक साधु हूँ, क्या करूँगा मैं। हाँ बिल्कुल। देखो अभी महाराज जी की वेट कर रहा था तो मैं देखा कि मैं कावड़ी है पता नहीं। नहीं ये बच्चे ये है ना, हाँ, एक होटल वाला जो है ना, वो छोटे छोटे बच्चे थे, वे लाए थे, रात को देर हो गई थी, वो बांध गए। इसमें जल नहीं है, देखा तुमने? ना जल नहीं है इसके अंदर। ना इसमें जल नहीं है। वो जल चढ़ाकर उसे घर ले गए और वो चारों तरफ चलाकर समय मिलेगा आके ले जाएंगे। हाँ ये बात है। बहुत धन्यवाद महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा जयमुनि महाराज। अच्छा जी। हाँ, मैं उदासी निर्वाणी अखाड़े से हूँ। बाबा खिचड़ी वालों का जो है ना परंपरा का शिष्य हूँ, बाबा खिचड़ी वालों की। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से हो आप बूढ़े? आप भी कावड़ लेके आए हो? जी, कांवड़ लेकर के ही आए थे। स्वामी जी को देखा यहाँ पर तो थोड़ा कहाँ सा आपकी इसके कावड़ लिए है? कांवड़ हमारी रखी है बैग के पास में, बैग के अंदर ही है। वो दो जो जल भरे हैं। अच्छा, स्वामी जी के पास रुक गए हैं। जी जी, स्वामी जी को देखा। बैठ गए थे यात्री है। अच्छा, ये महाराज जी लेट चल रहे हैं तो? नहीं, कुछ जगह परंपराएं होती हैं कि वो श्रावण मास के जो प्रति सोमवार है, अपनी आस्था है, क्योंकि सोमवार को भगवान भोलेनाथ का विशेष दिन माना गया। ये तो उसका हर पल है, उसका हाँ। हर पल उसका है, लेकिन विशेष दिन मानने के कारण ये होता है श्रावण मास में जितने सोमवार आए तो हम उनको भी अर्पित जल अर्पित करते हैं। किसी कारण से उस दिन नहीं कर पाए तो सोमवार को अर्पित करते हैं। श्रावण मास के प्रतिदिन वही महत्व मिलता है। तो जैसे आप कब चले थे भाई जल लेके? मैं कल चला था 3 बजे हर की पौड़ी से, अच्छा। और उसके बाद तो में आपने जो सारी शिवरात्रि के बाद ही क्यों कावड़ उठाई? ऐसा हुआ था, हम एक कांवर हम लोग ग्रुप के साथ में गंगोत्री से डाक कांवर के माध्यम से नैमी सारण तीर्थ क्षेत्र में श्री देव देवेश्वर धाम है वहाँ पर चढ़ा चुके थे। लेकिन ये दोबारा हमें रजौरी आश्रम में पहुँचानी थी, तो पहले तो विचार बना कि गंगोत्री या ऋषिकेश से जाएं, लेकिन उधर अब माहौल थोड़ा ना जाने योग्य है क्योंकि वेग भी हाँ बारिश की वजह से। तो गंगा जल है, आप कहीं से भी उसको भर सकते हैं। तो हर की पौड़ी तो से आपने हमने- परसों उठाया है? हाँ। शिवरात्रि वाले दिन? हाँ, परसों नहीं, कल शाम 3 बजे। कल उठाया है? जी, कल उठाए हैं। और शिवरात्रि के पदयात्रा- बाद में? जी, पदयात्रा
करते हुए कहाँ जाओगे? ये रजौरी, दिल्ली के पास में रजौरी पड़ता है, गुड़गांव साइड में, तो वहीं आश्रम में शिव जी है, वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो क्या मन्नत थी, बोले क्यों उठाया ये? मन्नत तो कोई हमारी विशेष स्वार्थ की मन्नत नहीं है, जो कि आजकल अधिकतर ये चीज़ बन गई है कि ईश्वर के प्रति हम तभी आस्थावान होंगे जब हमारा काम होगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ, उसने सभी नियम कानून बनाए हैं, वेद पुराण धर्मशास्त्र सभी चीज़ें लिखी गई हैं, उनके आधार प्रकार चलोगे, ईश्वर को ना भी जल चढ़ाओगे तब भी कल्याण होगा। अच्छे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये परंपरा है, हमारे सनातन की परंपरा है। जैसे जो नदियाँ हैं उनको माँ का दर्जा दिया, क्योंकि वो पालन करता होती हैं। तो बोले जैसे आपने कल जल उठाया, कह रहे कि भी हरिद्वार में बड़ी गंदगी फैला दी कावड़ियों ने, ऐसी ऐसी बातें हैं, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हालांकि जहाँ पर हमारा देवस्थान होता है या हम जहाँ पे रहते हैं तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि वहाँ पर हम कूड़ा करकट ऐसे फैलाएं, या उसमें भी फिर सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। तो सबका तालमेल है समाज में, जब एक दूसरे पर ध्यान रखेंगे तभी एक अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। और थोड़ी सी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा कि जो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है श्री नैमिषारण्य तीर्थ धाम। तो कोई भी संत महापुरुष है सनातन परंपरा को जानने मानने वाला, वहाँ पर सब हर एक अखाड़े का आश्रम है। और भगवान प्रहलाद जी की भी जन्मस्थली है, तो वहीं पर हमारा भी जन्म ईश्वर ने दिया हमको। और हम यही कहेंगे कि सनातन के प्रति, समाज के सभी धर्मों के प्रति आप आस्थावान रहिए। और जो भी नियम, सच्चा भगवान कौन है? देखिए सच्चा भगवान तो वही एक ओंकार ही है, जिसको हम अलग अलग रूपों में मानते हैं। जैसे हिंदू में अगर सनातन में माने तो इसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, या इनके अन्य रूप हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं। लेकिन जैसे अपने मुस्लिम धर्म में अल्लाह बोलते हैं उसको, और अपने जो सिख धर्म है उसमें गुरु जी के रूप में उनको माना है, एक ओंकार स्वरूप में ही है। तो एक ओंकार कौन? तो उन्होंने जो गुरु जी की, जैसे जो 10 गुरु हैं, गुरु रूप में उन्होंने ईश्वर को माना है। तो उन्हीं जो बनाए हुए नियम कानून है, उन्हीं के आधार पे चलना पड़ता है। ईश्वर का कोई स्वरूप है? ईश्वर का अपने अपने धर्मों के अनुसार विग्रह दिया गया है। जैसे अगर सनातन परंपरा की और भी पौराणिक बात अगर बोले तो 2 शाखाएं हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में ईश्वर को एक ज्योति स्वरूप मानते हैं, प्रकाश स्वरूप मानते हैं। जैसे प्रकाश स्वरूप में, जैसे मुस्लिम धर्म में आप लिख लीजिए, तो नाम तो है अल्लाह, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप में है, मतलब कोई विग्रह नहीं है। अपने सगुण शाखा में ये है निराकार, जो अपने सगुण शाखा के अंतर्गत ये जो शाखा बनी, जिसमें हमने विग्रह दिया है, गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए। तो फ़ायदा दोनों है। वो एक उच्च लेवल का है, मतलब जैसे संत महापुरुष जो मतलब क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के किताब ये ऋषि प्रसाद पत्रिका है, जो कि हमारे साथ में थी, और गंगा जल थोड़ा पड़ गया तो भीग गई थी। भीगने के साथ में हमने एक पढ़ते ही चल रहा है। जी जी। ये क्या है इसमें? देखिए ये गौमुखी है। ये इसमें क्या होता है, ये दीक्षा हम लोगों ने ली है, जैसे सरस्वती माता की दीक्षा। और हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, दीक्षा ले लिया आपने? गुरु दीक्षा हो गई? हाँ, गुरु दीक्षा हो गई। इसमें जो गुरु जी की कृपा से जो विद्यार्थियों के लिए विशेष होता है, सरस्वती माता और गणेश जी। तो सरस्वती मंत्र का जब ध्यान हम लोग करते हैं, और विद्यार्थी शिविर भी लगती है। तो विद्यार्थी शिविर, सच्चे गुरु की पहचान? सच्चे गुरु की पहचान है आपको नियमतापूर्वक सभी शर्तों को मानने के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप में बात बोले, और अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए कार्य को कराए, और आज्ञा के अनुसार चलना भी चाहिए हर एक व्यक्ति को। हमारे जीवन का मकसद? हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि परमार्थ मतलब हमारा जो योगदान है वो समाज के प्रति सात्विक होना चाहिए। ये मकसद मेन है। हमारी अपनी जो अनुभव है, जो हमने सीखा है, उस आधार पर। क्योंकि अपने लिए तो जीना तो होता तो सब अपने लिए ही है, लेकिन
क्या है, वृक्ष वृक्ष कबो नहीं फल मखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो साधु का मतलब ये नहीं है कि लाल कपड़े पहन लिए। वही हम लोग पढ़ने जाते थे गांव पर अपना सिटी में, तो सर कहते थे मन, वो ऐसे गांव की कहावत है, मन बठिया चित्त भुसौरी। तो मतलब मन बठिया चित्त भुसौरी का मतलब ये नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है कि पढ़ने ध्यान बैठे, अब ध्यान लगा है कि खेलने पर है कि आज क्रिकेट आ रहा है, IPL वो देखना है, इधर क्वेश्चन याद करने हैं, तो इधर भी गए उधर भी गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं जी, ये क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम नारायण सिंह गौर है और स्वयं छत्रपति शिवाजी गौरक्षा फाउंडेशन का संस्थापक और संरक्षक हूँ। और उसके अभी करीब 3-4 साल पहले हमने बजरंग दल की जो कोर्स होते हैं, शिविर होती हैं, जिनमें सनातन की मूलभूत परंपरा इकाइयों पे और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा चीज़ें सब बताई समझाई जाती। जैसे हमें जातिवाद से ऊपर उठ कैसे मानवता से काम करना है, कैसे समाज में प्रशासनिक रूप से या सामाजिक रूप से सभी का हित को ध्यान में रखते हुए काम करना आपकी है। कांवड़ यात्रा चल रही है भैया? जी, कांवड़ यात्रा चल रही और जहाँ तक है संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मुजफ्फरनगर अभी जाएंगे। मुजफ्फरनगर से अभी हमारे एक गुरु भाई जी हैं देशमुख जी, तो धर्म रक्षा मंच के वो अध्यक्ष भी हैं दिल्ली से, तो उन्होंने रास्ता जो हमें बताई है, एक खतौली से नहर के रास्ता जाती है, हाँ, उसके चलो, आधार पे जी। वो बाकी तो सही है। चलो आप भी करके जरूर बताना आपकी क्या कुछ राय है इसके अंदर। और हमारी यात्रा चल रही है दोबारा से फिर हरिद्वार की तरफ। तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।